नमस्कार भक्तजनों। आज हम आपको वरुथनी एकादशी की कथा और इसके महत्व के बारे में बताएंगे। वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की पूजा की जाती है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमार आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इस एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वरुथनी एकादशी के व्रत करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य इस लोक के सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम मंधाता था। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, परंतु तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को काट डाला। भालू राजा का पैर पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। उन्हें शोकाकुल देखकर भगवान विष्णु ने कहा, इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल है, परंतु तुम शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। ऐसा करने से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इस एकादशी के प्रभाव स्वरूप राजा मंधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा इसके महात्म्य को पढ़ने या सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। धन्यवाद दोस्तों।